गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवक्त्र चलालयस्वी च पितृवर्मा नमो गुरु सत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरवे नमः। गौतम जी मेरी आवाज आ रही है? गौतम जी आप हमें सुन पा रहे हैं? गौतम जी आप हमें सुन पा रहे हैं? अंशुल गुप्ता जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं गुरु जी। अच्छा अच्छा, वीडियो ऑन कर लीजिए। चलो देख लो। नहीं तो फिर नहीं होगा तो जी आप अंशुल गुप्ता जी हैं मेरे ख्याल से। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आई रिमेम्बर। जी जी। आप हमारे ग्रुप में थैंक यू। थी क्या? हाँ जी आपके ग्रुप में थे जी। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। कहाँ से हो आप? हाँ मैं लखनऊ से हूँ गुरु जी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। आप तो एस्ट्रोलॉजी बहुत दिन से कर रहे हो। नहीं गुरु जी अभी बस थोड़ा सा इधर इंटरेस्ट आया मतलब हाँ कर रही हूँ लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ तो आपका ये मिला तो मैंने कहा एक बार ज्वाइन करती हूँ सीखती हूँ आपसे थोड़ा नहीं नहीं, मतलब अच्छा फिर किया आगे आपने। प्रॉपर कोर्स करेंगे आपके साथ। हाँ जी। हाँ, अभी आप कहीं काम करते हो क्या? नो। नहीं मेरा तो वैसे अपना मैं तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नहीं करती हूँ मेरा अपना खुद का ट्रैवल का है। अच्छा लेकिन अच्छा। एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बहुत है और इसी में ही आगे थोड़ा मतलब सीखना चाह रही हूँ कुछ वेबिनार्स अटेंड किए हैं अभी तक मैंने बट थोड़ा बहुत समझ में आता है नक्षत्र राशियां भाव वो सब लेकिन अभी थोड़ा और डिटेल में सीखूंगी तो नहीं नहीं, बहुत अच्छा हो है। सकता है। जी जी जी। मेरा नाम आचार्य अजय चौबे है। आई हैव डन एमएससी जी इन फिजिक्स, एमबीए, एमएड एंड पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम जी। and from last 25 years I'm guiding the people also and I'm training the people also. Both the things I'm doing. ग्रेट थैंक तो ग्रेट ग्रेट अभी आई एम ब्लेस्ड। जी लास्ट 1 ईयर से मैंने ट्रेनिंग का सेशन बंद रखा था। आई वाज ओनली इन द गाइडेंस। तो अभी फिर मेरे मन में ख्याल आया कि नहीं, अभी ट्रेनिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू द पीपल। जी जी। तो इस वजह से थैंक यू थैंक मैंने यू। अभी ये ऐड चलाया है और मेरी कोशिश यही है कि इवन इफ यू डोंट नो जी एनीथिंग, एनीथिंग, एनी एबीसी अबाउट एस्ट्रोलॉजी, यू विल बी ट्रेन्ड हियर। यहाँ पे आपको ज्योतिष के सभी विषयों के विषय में सिखाया जाएगा। और जी मेरा जो एस्पेक्ट ये होता है कि ज्योति तो आपके अंदर पहले से ही प्रकाश है। आत्मा जो है ईश्वर जी का प्रकाश ही होती है। बट उसको जी ओनली इग्निशन इज रिक्वायर्ड। सो वो इग्निशन का काम हम कर देंगे, बाकी आपके अंदर बहुत प्रकाश है जो धीरे 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 आपको अपनी लाइफ में बहुत तेजी से आगे ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कुछ आपका आशीर्वाद रहेगा गुरु जी तो जी। कुछ ऐसे भी विषय हैं जिसको जिन जिन चीजों को हमें बहुत पॉजिटिवली डील करना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना, देखो, जो हम लोग सब कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथ क्या जी होता है ना कि द थिंग्स डजंट गो इन वेरी वेल वे। जो चीजें होती हैं वो हम्म। बहुत बेहतर वे में नहीं जा पाती हैं। जब नहीं जी जा जी पाती जी। तो हमें थोड़ा वी फील कि अरे अब क्या हो गया, होगा कि नहीं होगा। तो मेरी जो ज्योतिष की जी जर्नी है वो इट बिगिन फ्रॉम द सेल्फ। ओके। जो ज्योतिष में कभी कभी ऐसा होता है ना कि जी जो ज्योतिष हम आपको पढ़ाएंगे वो वैदिक ज्योतिष पढ़ाएंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वेरी जोश। हाँ, ओके। तो वैदिक ग्रेट। ज्योतिष के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। उसमें ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, राशियां होती हैं। हाँ कभी राशियां कभी होती ऋषि पराशर की जो उसी से ही मतलब रिलेटेड होगा ये गुरु जी। हाँ जी हाँ जी, कभी कभी ऐसा होता है ना, अच्छा। जैसे पराशर ज्योतिष
जो हाँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाती है ये स्ट्रिक्टली पराशर ऋषि के सिद्धांतों पे चलती है, पराशर ज्योतिष उसको बोला अच्छा। जाता है। ओके ओके ओके। बट हमारी ठीक है। कोशिश रहेगी कि हम आपको उन सूत्रों को बताएं कि आप किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जातक का हॉरोस्कोप अगर खोल लो, आप उनकी जन्म कुंडली खोल हम्म। लो, तो हाँ। जातक के विषय में आप बताओ। कभी ओके। कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि हम बहुत सारी चीजें करने लगते हैं बट हमारा जो मेन मोटो होता है वो गायब हो जाता है। जी। व्हाट जी। इज और बेसिक एबिलिटीज। आशीष जी अपना वीडियो हम्म। ऑन कर लें। आशीष जी आपका स्वागत है। डॉक्टर सुजीत सौरभ जी, यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। ग्लोबल एसोसिएशन योगा, आपका नाम नहीं आ रहा, अपना नाम के साथ ज्वाइन कर लीजिए और इधर वीडियो ऑन कर लीजिए, अच्छा लगेगा, हमें भी देख करके आपको भी अच्छा लगेगा। आप सभी हमारे इस ज्योतिष के वेबिनार से जुड़े हुए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई फील वेरी मच हैप्पी। तो मुझे प्रसन्नता होगी कि अपना वीडियो ऑन कर लें, 2-3 मिनट हम लोग बातचीत भी कर लेंगे। सो इट विल बिकम वेरी मच बेटर, वेरी मच पॉजिटिव फॉर अस आल्सो टू लाइक अंडरस्टैंड। और कैसे हैं आशीष जी? बस प्रणाम गुरुदेव, बढ़िया सर। अच्छा अच्छा, काफी अच्छा लगा आपको देख करके। अभी मेरी जो क्लासेस 1 ईयर से बंद थी, आज देखिए गुरुदेव की कृपा हुई, स्टार्ट हो गई। हम्म। तो अब बेसिकली मुझे क्या करना है आप लोगों के साथ, एक तो देखो ज्योतिष के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, अगर एक बार आप चीजों को समझ लोगे तो आपको जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। सो अब मेरा जो वर्किंग होता है वो अंडरस्टैंडिंग पे होता है कि आप किसी चीज को जानो समझो, देन यू शुड वर्क ऑन दैट। एंड फर्स्ट एप्लीकेशन यू शुड डू ऑन योर सेल्फ। अगर हमें अमृत मिल जाए तो उसको किसको पिलाना चाहिए? लोग कहते हैं पहले दूसरों को पिलाओ, पहले खुद को पी करके चेक करो वो अमृत है कि नहीं। जी। इट इज वर्किंग ऑन अस और नॉट। अगर आपके ऊपर वो अमृत काम कर रहा है देन इट इज देयर, अदरवाइज उसमें कुछ प्रॉब्लम है। और आज की बिल्कुल। सिचुएशन में ज्योतिष के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ज्योतिष नहीं है, प्रॉब्लम इज ज्योतिषी। ज्योतिषी हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ प्रॉब्लम। हमें उन सूत्रों को सीखना है जिससे हम ज्योतिष का सही उपयोग कर सकें। और अगर आप सही और सटीक उपयोग कर लेते हैं तो आपके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। ये जो ब्रीद होती है आपकी ना, यू विल नॉट गेट टाइम ऑल्सो फॉर ब्रीदिंग। इतना आप इंपॉर्टेंट रोल लाइफ में प्ले करने लगोगे। पर ये तब हो जाएगा जब आपके पास जो जो साइंस आप सीख रहे हो ना, बिकॉज आई टेक अ ज्योतिष एज ए साइंस, ये ट्रू होनी चाहिए। बिकॉज यहाँ से ये जो ज्योति वाला पार्ट है ये ट्रुथ को ही डिपिक्ट करता है। इट इज नॉट हाइपोथेटिकल, ये काल्पनिक नहीं है। इमेजिनेशन बेस्ड आप कल्पनाएं कर दो, या फिर लोगों के जीवन को अगर आपको प्रभावित करना है तो आपको इस बात का, तो इसका जो प्रभाव पड़ता है ना हमारे ऊपर बहुत एक्सेलेंट आने लगता है। अगर हम अपने जीवन को भी देखें कि हमारी जिंदगी कहाँ से शुरू हुई। अनीस जी आपका स्वागत है, आप हमें सुन पा रही हैं? कैन यू हियर मी? Yes, sir. वेरी गुड वेरी Clear. गुड, यू आर मोस्ट वेलकम। तो जो जिस प्रोस्पेक्टिव पे हम काम करेंगे वो इस ज्योति वाले पार्ट पे काम करेंगे, प्रकाश पे। एक बार आपके जीवन में ये प्रकाश आ जाए तो आप इस प्रकाश से अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हो और साथ में दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करोगे। अल्टीमेटली करना क्या है आपको इन सब चीजों के साथ? जो ग्रह नक्षत्र राशियां कुंडली के घर होते हैं, बहुत सारे योगास बनते हैं, तो जब तक आपको उसका परफेक्ट नॉलेज नहीं हो पाएगा तब तक आप उसकी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। प्रिडिक्शन इन द सेंस, आज की ज्योतिष जो है वो बेस्ड होती है बेस्ड ऑन फलादेश, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि भाई आप बताओ हमारे जीवन में क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं फलादेश। अगर आप इंग्लिश में कहोगे तो प्रिडिक्शन। और ये वाला पार्ट जो है प्रॉब्लमेटिक है। दिस फलादेश एंड प्रिडिक्शन इज ओनली द प्रॉब्लमेटिक पार्ट। अगर इस पार्ट में आप परफेक्ट हो जाते हो सो फर्दर जो आपकी लाइफ होती है ये बहुत बेहतर हो जाती है। बिकॉज यहीं से आपको लोग नॉलेजेबल और ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क करना शुरू कर देते हैं कि
इनके पास नॉलेज है कि नहीं, इनके पास अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, वेदर द थिंग्स विल बिकम स्मूथ फॉर, ये हमें अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि नहीं। ये केवल और केवल फलादेश पे होता है। अगर आप जातक के जीवन में होने वाली घटनाओं का सटीक सटीक विश्लेषण करने में सक्षम हो जाते हैं, तो जो जातक होगा ना वो आपको 100 आउट ऑफ 100 देगा। वो कहेगा कि नहीं, so and so has given me very good knowledge and because of that I am getting very good understanding। ये होगा कैसे? ये जो पार्ट होता है फलादेश वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरा का पूरा ज्योतिष इसी फलादेश पे होता है। उसके लिए आपको ज्ञान होना चाहिए। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक आपके पास ये फीलिंग हो जाएगी कि हमारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही। दिस ज्ञान इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये जो नॉलेज है फलादेश का, ये होगा कैसे, इसी की पढ़ाई हम लोग ज्योतिष में करते हैं। इसी को हम लोग पढ़ते हैं कि धीरे 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 अभ्यास के द्वारा अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हम फलादेश वाली साइंस में अच्छे से काम करने लगेंगे। दूसरा एस्पेक्ट जो होता है, जो ज्योतिष का कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेमेडी। रेमेडी को आप कह सकते हो, उपाय कह सकते हो। भाई कुछ ऐसा जीवन में किया जाए जिससे हमारा जो जातक है, जो आपका जातक है, जो आपका क्लाइंट है, इसके जीवन में सुख आ जाए, तो वो उपाय कहते हैं। उपाय को आप ऐसे कह सकते हो कि जितना फलादेश होता है वो डायग्नोसिस है। भविष्य कथन जैसे एक बहुत मतलब ज्योतिष का केवल 5% पार्ट है भविष्य कथन, ये 5% है। इसने क्या किया है, इसने 100% पार्ट को कैप्चर कर लिया है। जो कॉमन ह्यूमन बीइंग के अंदर कॉन्सेप्ट आता है ज्योतिष को लेकर के कि ये दिस इज ओनली साइंस ऑफ प्रेडिक्शन, बट ज्योतिष में भविष्य कथन केवल 5% है। 95% जो ज्योतिष में आता है वो आता है क्रिएटिंग डेस्टिनी। क्रिएटिंग डेस्टिनी से आप ऐसे समझ सकते हो कि भविष्य निर्माण, ये है ज्योतिष। लोगों ने क्या किया है कि ज्योतिष को भविष्य कथन में रख दिया, तो जो भविष्य कथन है वो बहुत लिमिटेड है। लेकिन अगर आप इसको फ्यूचर क्रिएशन में ले जाते हो कि नहीं, हम ज्योतिष के द्वारा व्यक्ति के भविष्य को बनाएंगे, जो आने वाला फ्यूचर है वो जैसा चाहता है वो क्रिएट कर देंगे, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जब आप साथ में लेके चलते हो तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। बिकॉज ये इफेक्टिवली लाइफ में वो चीजें देता है जो वास्तव में एक व्यक्ति को चाहिए। दफा अभी के समय की जरूरत भविष्य कथन नहीं है, अभी के समय की जरूरत जो है भविष्य निर्माण है। आई एम हियर टू क्रिएट योर डेस्टिनी। सो ये जो डेस्टिनी क्रिएटर है, ये this destiny creator is going to make a very important role in the life। so कभी कभी मेरे अंदर जो जिज्ञासा होती है कि ज्योतिषी शुड बी डेस्टिनी क्रिएटर नॉट द डेस्टिनी रिवीलर। हम भविष्य को बताते नहीं है, हम भविष्य को बनाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे जब आप काम करोगे तब आप ज्योतिष को की सर्विस भी अच्छी दोगे, और आपका भी जो रोल होगा ना वो रिमार्केबल हो जाएगा लाइफ में। रोल इन द सेंस कि यू कैन क्रिएट वट एवर यू आर डूइंग ऑन अदर पीपल, फर्स्ट डू ऑन योरसेल्फ। जो प्रयोग आप दूसरों के साथ करना चाहते हैं वो खुद के साथ करिए। अब प्रयोगों के विषय में हम आपको बताएं, सो बहुत सारे प्रयोग होते हैं जीवन में जो व्यक्ति के कर सकता है। अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को चेक करो तो सबसे पहला प्रयोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो करती है मंत्र से करती है। ये रिमार्केबल काम करता है। इसकी साइंस को अगर आप चेक करेंगे, थॉट जो हमारा चिंतन है, ये जो चिंतन है ना जिसको हम कहते हैं विचार, ये व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। चेंजिंग द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग थ्रू थॉट्स। और ये थॉट प्रोसेस चेंज कैसे होगी? किसी भी व्यक्ति का जीवन अगर हमें बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी थॉट प्रोसेस को बदल दिया। और थॉट प्रोसेस बदलेगी कैसे?
कोई भी व्यक्ति सोचता कैसे है, उसके मन में विचार कैसे आते हैं। तो ये विचार करने की जो प्रतिभा होती है, सोचने की प्रतिभा जो होती है, वो आती है किस तरह के विचारों का उद्गम उसके मन में है। जैसे अभी जूम पे बहुत सारे सेशन चल रहे हैं, पर मेरे सेशन को कौन कौन देख रहा है? जो हमारी फ्रीक्वेंसी से एडिट है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह की फ्रीक्वेंसी आपके मन में होगी, ठीक वैसी फ्रीक्वेंसी को आप कैच करोगे। तो जब मंत्रों का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है ना, तो उसका जीवन साफ सुथरा, नीट, क्लीन, पॉजिटिव होता हुआ चला जाएगा, धीरे धीरे होगा। ये जो मंत्र के प्रभाव की शक्ति होती है, ये स्लो काम करती है। आप कभी देखना, अगर आपको कोई चेक करना हो कि वाह शब्द कैसे हमें प्रभावित करते हैं, आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हो। आप सब लोग बहुत ही अच्छे समय में हो। जिस समय हम लोग इस समय बात कर रहे हैं, परमात्मा का प्रकाश हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, और ये ऊर्जा आपको भी सतत स्पर्श कर रही है। और इस स्पर्श का प्रभाव आपके मन में शांति दे रहा है, आपकी मानसिक तरंगों को बढ़ा रहा है। अंशु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। आपको अभी कैसा फील हो रहा था? बहुत अच्छा फील हो रहा है। हनी जी, आपको कैसा फील हो रहा है? तो बहुत बढ़िया। आशीष जी, आप भी अच्छा फील कर रहे हो? और अभी हम एक ऐसा मंत्र पढ़ना शुरू कर दें, एक ऐसा विचार पढ़ना शुरू कर दें कि आप सारे लोग बेकार हो, आप लोगों के पास कोई काम नहीं है, अपना समय यहाँ बर्बाद कर रहे हो। अगर ये 5-6 लाइनें हम बोलना शुरू कर दें, तो आप फिर पूछेंगे कैसा फील हो रहा है। पूरा जो एनर्जी लेवल है ना, वो डिग्रेड हो जाएगा, आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो खत्म हो जाती है। तो इनकलकेटिंग द पॉजिटिविटी, जैसे कभी कभी लोग पूछते हैं ना, मंत्र कैसे आपको प्रभावित करेगा? मंत्र बिल्कुल उसी तरह प्रभावित करेगा कि हमारी फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांडीय ऊर्जा की उस फ्रीक्वेंसी से जोड़ देता है जो कल्याणकारी होती है। तो इसमें मंत्रों का प्रभाव बहुत पड़ता है। इस वजह से जब आप ज्योतिष की प्रैक्टिस करना, तो उसमें सिर्फ भविष्य कथन पे फोकस मत करना। अगर आप भविष्य कथन पे फोकस कर दिए, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप बिल्कुल नहीं कुछ कर सकते। अगर आपने इस सेक्शन पे अपने आप को फोकस कर लिया कि आई हैव टू डू ओनली भविष्य कथन 5%, 95% आई हैव टू वर्क ऑन क्रिएशन ऑफ द डिस्टेंस। मुझे भविष्य का निर्माण करना है। और भविष्य का निर्माण व्यक्ति के चिंतन से होता है। देखो, ये 3 चीजें होती हैं। एक होता है चिंतन, दूसरा होता है चरित्र, और तीसरा होता है व्यवहार। ये ऐसे 3 टूल हैं जो ब्रह्मा है, विष्णु है और शंकर है। हमारे सनातन धर्म में 3 देवताओं की संकल्पना है। एक तो क्रिएटर है, दूसरा सस्टेनर है, तीसरा डिस्ट्रॉयर है। बिना 3 के हमारे यहाँ काम नहीं चलता। देयर आर 3 फंक्शन: मनुष्य का चिंतन, उसका चरित्र, उसका व्यवहार। ये 3 चीजें ऐसी जो होती हैं जो पूरे जीवन को प्रभावित करना शुरू कर देती हैं। आप सोचते कैसा है, आपके अंदर कैरेक्टर फॉर्मेशन कैसा हुआ है, आपका बिहेवियर क्या है। These 3 give very important aspect. What you think, what kind of nature you have, and what kind of behavior you have. अब ये चिंतन, चरित्र, व्यवहार, इन तीनों को बदलेगा तो, अगर हमारा थिंकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा है, तो हमारा कैरेक्टर फॉर्मेशन अच्छा होगा, हमारा बिहेवियर भी अच्छा होगा। और अगर ये 3 अच्छे हो जाएंगे, तो आप कहेंगे कि आपका भविष्य अच्छा नहीं होगा। ये भविष्य को आपने पॉजिटिव बना दिया। सो इस पॉइंट पे हमें वर्क करना है। हमारी जो ज्योतिष की का शिक्षण होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट इस पॉइंट पे हो जाता है। बिकॉज हमें वर्क करना है लोगों के साथ, लोगों के जीवन के साथ, ताकि उनका जीवन अच्छा बन सके, उनका जीवन पॉजिटिव बन सके। और इसमें हमें यूज करना है ज्योतिष विद्या को। हमारी ज्योतिष विद्या का एकमात्र उद्देश्य लोगों को, इस जीवन को सुखी बनाना, समृद्धशाली बनाना, और उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दे देना है। देखो, स्वयं अगर आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ोगे, तो गीता के कई सारे श्लोकों में भगवान इस बात को कहते हैं। He says many places, अहम वैश्वानरो रूपा प्राणिनाम देहमाश्रितम। मैं वैश्वानर रूप में हर प्राणी के देह में स्थित। तो
मेनी प्लेसेस ही सेज। अब मनुष्य के साथ क्या हो रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग विद द ह्यूमन बीइंग, कि वो जो है स्वयं को भूल जा रहा है, फॉरगेटिंग। जब आप स्वयं को भूलोगे तो इसका क्या परिणाम आएगा? इफ यू फॉरगेट टू योर सेल्फ, सो दिस विल क्रिएट लॉट ऑफ टेंशन, लॉट ऑफ ट्रबल। और जिन चीजों में आपकी महारत हासिल है, उन चीजों में आप जीरो हो जाओगे। सो एज ए ज्योतिषी हमारा एक उद्देश्य रहेगा कि आपके आपके जो ज्योतिष के सूत्र हैं, यू शुड बी फुल्ली अवेयर अबाउट दिस। अनिल जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, अंशुल जी आप भी ऑन कर लीजिए, गौरव कुमार जी अपना वीडियो ऑन कर लें। और योगा जी बस में यात्रा कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ही हैज पुट इट ऑफ। सो हमारा उद्देश्य होगा कि हम स्वयं प्रकाशवान बने और दूसरों को भी प्रकाशवान, इस पॉइंट पे हम काम करेंगे। और ये जो काम करने की प्रक्रिया है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना टाइम देना है। If you are able to give your time, so this is most precious resource. I will be using that time to create positivity within yourself. बाकी हम सिर्फ आपको ज्योतिष सिखा करके छोड़ने वाले नहीं है, that I have taught you and I will leave you. हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, हम वहाँ पे आपको ज्योतिष की सर्विसेज प्रोवाइड करा देंगे। देखो, कोई भी चीज अगर आप सीखो और उसका उपयोग ना कर सको तो क्या होगा? वो विद्या भूल जाएगी। जब तक हमने जो सीखा है उसका अगर हम उपयोग नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से मान के चलो कि वो भूल गया। कोई भी ज्ञान बिना अभ्यास के नहीं चल पाता है। अब अभ्यास इज कंपल्सरी, और अभ्यास कहाँ करें? दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो हम आपको को लाइव अभ्यास करा देंगे बहुत सारी कुंडलियों के साथ कि इसका विश्लेषण कैसे करना है, इनसे बातचीत कैसे करनी है, एंड हाउ टू क्रिएट पॉजिटिविटी विद इन देयर लाइफ। दूसरों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा कैसे फैलाई जाए। और धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आप मान के चलना कि आपको थोड़े समय में ऐसा फील होने लगेगा कि हाँ, मैंने तो बहुत कुछ जीवन में सीखा, और प्रसन्नता आएगी। आपका जीवन कई लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में अभी क्या रखा है, हमारे जीवन में बहुत कुछ रखा है। हमारी जो लाइफ है ना, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ हमें आगे बढ़ाती है। जब पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में रहती है तो इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा पड़ता है। कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती है ना जो हमें शॉर्ट टर्म में लगती हैं कि ये हमें प्रभावित नहीं करने वाली है, पर धीरे 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 वो चीजें हमें प्रभावित करने लग जाती है, और उसका इफेक्ट भी हमारे ऊपर अच्छा पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं यस, आई एम गोइंग टू गेट अ वेरी गुड काइंड ऑफ इम्पैक्ट इन माय लाइफ। और आपको शॉर्ट टर्म में ऐसा फील होगा कि नहीं, हमारी लाइफ अब तो आगे तो नहीं बढ़ पा रही, पर धीरे धीरे आपकी लाइफ बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। नोबडी कैन स्टॉप यू। कोई भी व्यक्ति ना आपको रोक नहीं सकता जीवन में प्रगति से, और नेचुरल प्रोग्रेस होती है। बहुत सारी कुंडलियां जो होती है ना, उसका विश्लेषण हम आपको लाइव सिखा देंगे। जैसे देखो, ये एक कुंडली आप लोगों को दिखाई दे रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी गुरु जी, दिखाई दे रही है। इसको ध्यान से देखिए। अब अगर इस कुंडली को आप लोग देखोगे, ये देखो जहां पे मैंने सर्किल ड्रॉ किया, ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. देखो, ये जो है ये लग्न है, और इसमें कुल खाने आप गिनोगे तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। व्यक्ति यहाँ पैदा होता है, यहाँ पे बर्थ है, और दिस इज डेथ। ये पूरी जो हॉरोस्कोप होती है, दिस स्टार्ट फ्रॉम बर्थ एंड इट गोज टिल, और पूरा चार्ट 1 से 12 तक का जो पॉइंट है, इसी में आपकी जिंदगी है, समझ लो। ये हम आपको पूरा इसको रीड कैसे करते हैं वो हम सिखा देंगे। और जब आपको एक बार रीडिंग आ जाएगी ना, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा है, दिस दिस वेरी मच गुड फॉर मी, आई कैन अंडरस्टैंड इट एंड आई कैन एक्सप्लेन इट टू द पीपल। 1 से 12 तक की यात्रा अगर आपको आ जाए कि नहीं, पॉइंट नंबर 1 से लेकर व्यक्ति पैदा हुआ और व्यक्ति की मृत्यु, इसके बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, और ये कब कब घटित हो रही हैं, और उसको कैसे बेहतर ढंग से किया जा सके। सबसे बिगेस्ट चैलेंज जो व्यक्ति के सामने आता है ना, वो उन घटनाओं को बहुत बेहतर ढंग से करना चाहता है पर वो कर नहीं पाता।
तो एज ए ज्योतिषी जो हमारा रोल होगा कि इन घटनाओं को और आप अच्छे ढंग से कैसे कर सकते हो भाई। भाई आपका जो कुंडली का पांचवा घर है, विद्या का है, बुद्धि का है, ज्ञान का है, संतान का है। अगर व्यक्ति विद्यार्थी की उम्र में आपसे मिलता है और आपने पांचवें घर को बैलेंस कर दिया उसकी, तो आपने कितना दूर तक प्रभाव डाला आप सोचिए। उस व्यक्ति की शिक्षा अच्छी हुई, दीक्षा अच्छी हुई, ज्ञान अच्छा हुआ, तो बाकी सारा जितनी चीजें होंगी तो बैलेंस कर दिया आपने। आपने उसके धन भाव को बैलेंस कर लिया, उसके मित्रों को बैलेंस कर लिया, उसकी जीवनी शक्ति को बैलेंस कर लिया, सब कुछ आपने कर दिया। तो एक एक हाउसेस की जो स्ट्रेंथ होती है बहुत स्ट्रांग होती है। कभी कभी कुछ लोग ऐसा, आप सोचो, मान लो किसी व्यक्ति का शरीर कमजोर है। अब शरीर कमजोर हो तो क्या जीवन का वो सुख पाप भोग सकता है? नहीं कर सकता। हेल्दी बॉडी इज रिक्वायर्ड टू एंजॉय एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो जीवन का कोई सुख आप नहीं सकते। पहला सुख निरोगी काया बताया जाता है। अब लग्न का भाव जो मैंने आपको जन्म बताया, उसकी स्ट्रेंथ को आप चेक कर लो कि भाई इसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं है। नहीं है तो इसको बढ़ाया कैसे जाए। अगर आपका जातक शरीर से अस्वस्थ रहेगा तो न धन का आनंद ले पाएगा, न पत्नी का आनंद ले पाएगा, न शिक्षा ले पाएगा, न विवाह, किसी का आनंद नहीं। वो तो अपने बीमार है, वो तो डॉक्टर का आनंद ले रहा है, दवाई का आनंद ले रहा है। तो हर एक पॉइंट पे हम लोग जो है थोड़ा डिस्कशन करके उसके आनंद को बढ़ाने की प्रक्रिया को समझेंगे। भाई इसको बढ़ाया कैसे जाए, इसको घटाया कैसे जाए। जैसे ज्योतिषी का जो रोल होता है, सुख को बढ़ाना, दुख को घटाना। अब कोई पूछे भगवान का फंक्शन क्या होता है, तो भगवान को कहते हैं दुख हरता है। मतलब देखो आप इक्विवेलेंट टू गॉड हो, ईश्वर हो गए। भगवान का भी फंक्शन है दुख को कम करना, सुख को बढ़ाना। सच्चिदानंद रूपा है, आनंद स्वरूप है भगवान। जहां आते हैं आनंद ही आनंद है, दुख गायब हो जाता है। तो हमारा भी रोल बिल्कुल इक्विवेलेंट वही हो जाता है। हो सकता है डॉक्टर के पास कुछ लोग जाते हो अपने शरीर की चिकित्सा कराने के लिए, लेकिन आपके पास डॉक्टर भी आएंगे कि हमारा भी चेक करके बता दो, कहीं हमें ज्वाइंट पेन तो नहीं होने वाला है, कुछ ऑपरेशन तो नहीं होने वाला है, हार्ट डिसीज तो नहीं आने वाली है। मीन्स आपकी जो नॉलेज है वो उनसे भी परे है। और ये जो ज्ञान है, कभी कभी आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ ना आए, यू आर द ब्लैंक पेपर, पर सिर्फ आपको भरोसा हो जाए कि मुझे उसका साथ देना है जिसे सर्वशक्तिमान भगवान कहते हैं, गुरु कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, और मैं संसार का कल्याण करना चाहता हूं। सिर्फ ये दो भाव आपके अंदर रहे तो आप परफेक्ट ज्योतिषी बन जाओ। आप पराशर के सूत्र को भी भूल जाइए तो भी आप परफेक्ट ज्योतिषी होंगे, आपकी सारी भविष्यवाणियां सत्य हो जाएगी। कारण क्या है? इसके पीछे का एक मूल कारण है, अगर आप करुणावान हो जाते हो, दयावान हो जाते हो, दूसरे को दुखों से द्रवित होने लगते हो, तो परमात्मा का प्रकाश वहां से प्रस्फुटित होने लगता है, जो बियॉन्ड ह्यूमन एक्सप्लेनेशन होता है। मनुष्य की तर्क शक्ति ना उसको नहीं समझ पाती है। उसको वही समझ पाएगा जिसका आपने कल्याण किया है, उसको आपके अंदर भगवान दिखाई देने लगेगा। ये धीरे धीरे होता है, आपको ऐसा समझ में आने लगेगा, अरे ये तो पता ही था कि इतनी पावरफुल शक्ति हमारे पास कहां से प्रस्फुटित होगी। वो शक्ति आपके पास है। अब वो शक्ति जो है हम आपको रियलाइज करा देंगे, आपको भी फील होगा जब हमारी पूरी कक्षाएं आप कर लोगे ना, तो आपको उस शक्ति का एहसास होगा, नहीं भगवान ने हमारे अंदर वो शक्ति डाल रखी है, वो इग्निशन, वो टेम्परेचर बन गया जिसमें हमारा कल्याण होगा और हमसे जो जुड़ेंगे उनका भी कल्याण होगा। आज की कक्षा समाप्ति पे जा रही है। हमारे पास दो सेशन है, एक तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, एक एडवांस एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है। बेसिक एस्ट्रोलॉजी 699 की, एडवांस एस्ट्रोलॉजी 1499 की। इसमें अल्टरनेट डे क्लासेस चलेगी, डेली पढ़ाई नहीं होगी। जैसे आज मैंने पढ़ाया तो कल नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि कल मुझे एडवांस पढ़ाना है। और ये पूरी कक्षा जो है 40 मिनट 45 मिनट की होगी, 1 घंटे की होगी, आप ऐसे कह सकते हो, क्योंकि 2 बार में हम स्क्रीन शेयर करके एक लेंगे। और इसका केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य है आपका कल्याण करना, और जो आपसे जुड़ेंगे उनका कल्याण करना। मेरा कल्याण हो चुका है। तो यही उद्देश्य है प्रभु, तो इसी में आगे बढ़ना है। आप लोगों को कोई संदेह हो तो वो अपने प्रश्न पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे कक्षा को बंद करना है। हरिओम सर। हरिओम हरिओम सर, आपका कल्याण नहीं हुआ जब तक आप हम लोग का कल्याण नहीं कीजिएगा। आपको हम लोग का कल्याण करना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा सर आपका। और आपका सिखाया हुआ चीज फिर हम लोग दूसरे का कल्याण करेंगे। बिल्कुल ये चीज बिल्कुल है बिल्कुल, हाँ। सर।
सर मैं एडवांस में इंटरेस्टेड था, बेसिक तो किया हुआ था। बाकी आप सजेशन करो कैसे क्या करना है। आप दोनों पढ़ लो, एडवांस भी पढ़ लो, बेसिक भी पढ़ लो, क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला है वो कुछ डिफरेंट है, आपको पढ़ने के बाद लगेगा ये तो मुझे पता ही नहीं था। ना ना ठीक है सर, मैं कर लेता हूँ। आप जरूर बोलोगे बेसिक एडवांस, तो पहले बेसिक का पेमेंट करें फिर बाद में एडवांस का करें, कैसे क्या करना है बता दो आप। आप दोनों क्लास कर लो, 2 दिन अल्टरनेट डे। अगर आपके पास दो। कुछ नॉलेज है ग्रह नक्षत्र राशि, दोनों पढ़ते हुए चले जाओ। अच्छा ठीक है। ठीक है तो सर। आपको कंटिन्यूअस 1 महीने में परफेक्ट हो जाओगे। परफेक्ट सर। थैंक यू सर। हरिओम सर। हरिओम हरिओम सर। हरिओम। हाँ। गौरव जी कैसे हो? गुरु जी मैं हाँ बताइए। मैं जैसे अभी बेसिक से शुरू करना चाहती हूँ, फिर मैं एडवांस में भी जाना चाहती हूँ, तो मैं क्या दोनों के लिए इनरोल कर दूँ या पहले भी बेसिक के लिए करूँ? आप बेसिक करो क्योंकि पहले। बहुत नॉलेज, हाँ अभी बहुत नॉलेज नहीं है, तो पहले बेसिक से शुरू करना चाहती हूँ। आप बेसिक से फिर शुरू करो। एडवांस में इनरोल कर सकते हैं बाद में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब मुझे कंटिन्यूअस पढ़ाना है, मेरा जो ब्रेक पीरियड था वो खत्म हो गया अंतर्ध्यान खत्म हो गया है। अभी मुझे पढ़ाना है जी जी जी। कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा कहाँ से लिंक, वो तो फिर वो करके आगे उसको प्रोसीड कर देंगे। 1 मिनट रुको। जी। हम इसी पे, क्योंकि इसकी वीडियो मुझे शेयर करनी है। डॉक्यूमेंट्स। आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है? आप इस नंबर पे ना पेटीएम, जीपे, फोन पे कर देना। 9838760378। सर एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? बिल्कुल बताएंगे आपको। 699 जो है बेसिक का है। मुझे लिख लेने दीजिए, क्योंकि ये वीडियो हम शेयर करेंगे ना, तो बाकी सारे लोग मेरे पास कॉल नहीं करेंगे इसके बाद। हाँ, क्या प्रश्न है और आपका, जैसे पूछ। ये आउट ऑफ द बॉक्स है, वैसे पूछना नहीं चाहिए लेकिन पता पूछिए नहीं मन पूछिए। में आया तो हाँ। पूछ रही हूँ। सर बाकी के एस्ट्रोलॉजर्स तो बहुत बड़ी बड़ी फीस मांगते हैं सर, आपने हम्म। इतना कम रेट क्यों रख रखा है इसका? इतने कम ये चार्जेस ये क्यों तो रख? बहुत ज्यादा है, इससे पहले मैंने 99 रुपीज में पढ़ाया था। आप आशीष जी से पूछ लीजिए। नहीं वो सर सही बात है, लेकिन वो 99 या 599 या 699 जो भी है सब सिमिलर ही है सर। आप आज के परिवेश में देखा जाए तो सर ऐसा क्यों है सर? आपने कल्याण करने के लिए इतना कम कर दिया सर। नहीं, मैंने कम नहीं किया। मुझे तो बहुत कीमत मिलती है इसकी। अच्छा। कभी कभी आपको अपने जीवन का हम आपको अनुभव बताएंगे। हम्म। मैंने 99 रुपीज में अपनी क्लासेस चलाई, और बहुत सारे लोगों को ले जा करके बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे एस्ट्रोलॉजर बना दिया। एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो योगी, दे आर माई स्टूडेंट। ओके। और वो मुझे जो देते हैं वो पैसे से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। उनके पास हम्म। 10,000, 20,000, 40,000 को कहते थे भाई इतने महंगा कोर्स कोई बात नहीं, तुम आप 99 में पढ़ो। हम्म। और आपको ऐसा लगा कि मेरे पास 99 नहीं, मेरे पास लैक्स ऑफ रुपीज है। पर वो उनके द्वारा नहीं है, कहीं और से है। हम्म। क्योंकि जो सर्विसेज आप डिवाइन को करते हो ना, ये ज्ञान जो है भगवान की सेवा है। हम्म। इसको आप कभी भी पैसे में मत बांध दो। इतना मत बांध दो कि कोई व्यक्ति जो डिजर्विंग है वो ना ले सके। अब हम कहते सर हैं कि मुझे मुझे दस यही हजार तो का हो रहा है कोर्स पढ़ाना है, एग्जैक्ट मार्केट। तो मुझे 10,000 के मार्केट स्टूडेंट नहीं चाहिए। मुझे ऐसे स्टूडेंट मार्केट। चाहिए जो जिनके पास पैसा नहीं है, वो पढ़ने को तैयार है, दे आर इंटरेस्टेड टू स्टडी, आई एम रेडी टू टीच देम। क्योंकि पैसे ओके। के लिए मेरे पास बहुत सारे काम हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू अर्न मनी। मेरे हम्म। गुरु का जो बहुत पॉजिटिव वर्ड्स है, बेटा पैसे पैसे कमाने के काम करने पड़ते हैं। ज्ञान, साधना, उपासना, यज्ञ, तप, ध्यान, ये पैसे के लिए नहीं बने हैं। ये मानवीय हम्म। चेतना के निर्माण के लिए बने हैं, जो पैसे से बहुत ज्यादा मूल्यवान है। वो तो सर फर्स्ट क्लास में आपने जो ज्ञान दिया है ना, वो ज्ञान तो मतलब बहुत अमूल्य है, ऐसा हर कोई देता नहीं है। मतलब हाँ जो ज्योतिषी है, जो जो ट्रूली मतलब जिनके पास इतनी अच्छी नॉलेज है ना, वो सबसे पहले यही बताएंगे कि आपको पहले पहले उस देवता का या उस आराध्य का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसको उसकी कृपा के बिना पाया नहीं जा सकता। हम्म।
तो वो तो आपने बता दिया, वरना ये कोई बताता नहीं है सर, स्टार्टिंग से नहीं, स्टार्ट हम कर आपको देते हैं। बताएंगे नहीं, हम आपसे चिपका देंगे उस आराध्य को। सर बिल्कुल सर, होना भी उसको यही चाहिए। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो आपके साथ 24 आवर्स रहेगा। नास्तिक को आस्तिक बना देंगे ना सर। हाँ, जो हमारी आध्यात्मिक सत्ता है जिसके अंदर हम काम करते हैं, आई एम द इंस्ट्रूमेंट, आई एम नॉट द ओनर। तो वो हम्म। आध्यात्मिक सत्ता हम आपको भी प्रोवाइड करा देंगे, वो आपके बॉडी के थ्रू भी काम करना शुरू कर देगी। और जी सर। आध्यात्मिकता ही जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। अभी तो हम ज्योतिष को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, सबके पास अलग अलग विषय होते हैं। हमारा जो विषय है हम्म, ज्योतिष को रिफाइन कर देना। तो हम ज्योतिषियों के सम्मेलन में भी जाते तो हम वहां साधना की बात करते हैं, भाई जब आप प्रकाशित नहीं रहोगे तो प्रकाश कहाँ से फैलाओगे। द मेन थिंग दैट भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण संसार के सबसे पहले ज्योतिषी थे। उन्होंने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में ज्योतिष दिखाई थी। बताते बताते बेचारे थक गए थे कि अर्जुन तू मरेगा नहीं, ये सब मरे हुए हैं। फिर कहा अच्छा आंखें खोलो मैं दिखाता हूँ। फिर उन्होंने जब वो विजन दिखाया कि देखो एवरीबडी इज डाइंग एंड यू आर सर्वाइविंग, सब मर गए तुम जिंदा हो, अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। यहाँ से ज्योतिष स्टार्ट होती है। ये ज्योतिष की आवश्यकता है कि जब जो व्यक्ति के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके, आत्मविश्वास को बढ़ाया ना भगवान ने, अब वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। हम कोई ऐसी रेमेडी नहीं कराएंगे जो हमारे व्यक्ति को अंधविश्वासी कह सके। हम वो सारा काम करवाएंगे जिसके अंदर उसका आत्मविश्वास बढ़ सके। तो हम इसी एस्पेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और इसमें हम वर्क करते हुए चले जाएंगे। अभी देखिए मेरे कक्षा में 5-6 लोग जुड़े हैं ना, अभी धीरे 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 बढ़ती हुई मेरी कक्षाएं चली जाएंगे और वो कई महीने चलती हैं। आशीष जी है हमसे जुड़े हुए 2-2.5 साल से। आशीष जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, सुन पा रहा हूँ जी। जो मैडम ने बताया हमारी फीस हमेशा आपको मेरी रिजनेबल आवाज? होती है कि बहुत ज्यादा होती है। मैंने कभी किसी विद्यार्थी से चार्ज नहीं किया होगा मुझे 5,000 दे दो, 10,000 दे दो। मैं कम पैसे में पढ़ा करके उनको अच्छे प्लेटफॉर्म पे मैंने लगा दिया। किसी दिन हम उन लोगों को बुलाएंगे जो अच्छे अच्छे रीजनेबल है प्लेटफॉर्म पे, सर। आप हाँ, प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। वो जितनी फीस होती है वो 2 दिन में आ जाती है उनके पास।